हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल मेहता ब्लॉग्स में। तो मैं आज आई हूँ आपके साथ फिर से एक नए ब्लॉग के साथ। और आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग होने जा रही है मॉर्निंग के 7 बजे से। तो मैंने अभी नहा धो लिया है और अंदर का काम करके अब मैं बनाने जा रही हूँ सब्जी। बाकी मैं आज क्या बनाने वाली हूँ स्पेशल, तो आप हमारे ब्लॉग पे एंड तक ज़रूर देखें। तो आज का मौसम सबसे पहले दिखाती हूँ मैं। ये रहा आज का मौसम और आज काफ़ी हल्की अच्छी धूप लगी है सुबह सुबह, और हवा भी चल रही है सुबह के टाइम पे। तो मैं सबसे पहले आज बना रही हूँ, हम परसों नैनीताल से लेके आए थे मूली, तो उसके पत्तों की तो उसी रात में बना दी थी। तो उस दिन उसके बाद हमें दिन में आज बनाने वाले हैं झोली, यानी कि कड़ी चावल। तो आज पहले मैं इनको धो धा के साबुत धो तो उसी दिन दिया था, तो मैं इसको पहले साफ करके इसे काट लूंगी और उसके बाद में सिलबट्टे में इसको अच्छे से थेच लूंगी, क्योंकि सिलबट्टे में थेच के झोली या कड़ी बहुत स्वादिष्ट होती है। तो हम अक्सर जब भी मूली लेके आते हैं मार्केट से या कहीं गांव से आती हैं, तो उसको साफ करके उसकी कड़ी एक दिन जरूर बनाते हैं। तो वैसे तो हम महीने में 1-2 बार कड़ी चावल बनाते हैं। तो आज परसों लेके आए थे, ये सब्जी वाली मूली है, तो मैंने सोचा क्यों ना रोज़ दाल ही हो रही है हमारी। तो इस बार आज मैं बना रही हूँ कड़ी चावल। तो सबसे पहले मैंने मूली को इस प्रकार थेच लिया था। तो ये देखिए इसका कलर बिल्कुल पर्पल कलर का था। तो मैंने इसको पहले साफ करके इसके काट के अच्छे से थेच दिया मैंने इसमें। और थेच के कुछ इस प्रकार हो जाता है, ये बिल्कुल इसके टुकड़े बहुत छोटे हो जाते हैं। तो मैं इसी प्रकार सब मूलियों को ऐसी पूरा इसको ऐसी थेच लूँगी। तो मैंने सारी मूलियाँ ऐसे करके थेचने लगी हूँ। तो मैंने सब्जी के लिए सारी मूली थेच दी है। अब मैं लोहे की कढ़ाई का यूज करूँगी, क्योंकि लोहे की कढ़ाई में क्या होता है कि इसमें सबसे पहले तो आयरन हमें भरपूर मिल जाता है। क्योंकि आजकल के ज़माने में लोहे की कढ़ाई में सिर्फ कद्दू वद्दू या ऐसी चीज़ बनाई जाती है। तो लोहे की कढ़ाई में ही मैं कड़ी बनाऊँगी। तो मैंने पहले इसको साफ कर लिया है और उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है तेल। अब थोड़ी देर में हमारा तेल गर्म हो जाएगा, उसके बाद हम लगाएंगे इसमें जीरे और धुआर का छौंका। क्योंकि अभी हमें बाहर दिन प्रॉपर नहीं हो रखे, तो इस वजह से हमारा आजकल सिंपल खाना चल रहा है, बिल्कुल बिल्कुल लहसुन प्याज के। तो इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए मैंने लोहे की कढ़ाई का यूज किया है।
मैंने ये सब सब्जी लगा दी है और थोड़ा पानी डाल के इसको ढक्कन लगा देंगे, क्योंकि पानी डालना जरूरी होता है, क्योंकि नहीं तो वो कड़वा हो जाता है। तो इसके बाद हम छाछ डालेंगे आंचल का। तो ये देखिए, इसके साथ साथ मैंने सुबह की सब्जी में भिंडी बना रखी है आज, और इसमें इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए इसमें आलू डाल रखे हैं, क्योंकि हम मसाले बाद में डालते हैं, पहले जल जाते हैं और आलू भी पकना होता है, तो मसाले बाद में डालते हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि ये वाली सब्जी में हम पानी नहीं डाल सकते, तो पहले हम खाली सिंपल ही आलू और भिंडी को डाल के शिमला मिर्च डाल के इसको अच्छे से पका लेंगे, उसके बाद इसे मिक्स कर लेंगे। तो हमारे आलू लगभग पक चुके हैं, ये देखिए अच्छे से हमारे आलू गल गए हैं। तो उसके बाद फिर मैंने मसाले डाले और इसको अच्छे से पूरा मिला लेंगे ताकि हमारे मसाले अच्छे से लग जाए। तो उसके बाद हमारा ये जो आटे का हम उसमें डालेंगे गाढ़ा बनाने के लिए तरी, तो इसको मैंने बना लिया है। अब हम इसमें डालेंगे, क्योंकि हमारी मूली भी अब पक चुकी है और लोहे की कढ़ाई में बनाने की वजह से इसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया है। तो हमें कलर से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमने इसमें हल्दी सारी चीज़ें डाल रखी है। तो उसके बाद हम डालेंगे इसमें जो आटे का घोल हमने तैयार किया है मट्ठा डाल के। तो थोड़ा सा हमारा दही भी बचा था और उसको भी मैंने डाल दिया ताकि। तो दिन का खाना खाने के बाद सब लोगों ने खा लिया था, पापा लोग भी आ गए थे, क्योंकि आजकल हमें 9 और 10 दिन हो रखे हैं, तो सुबह से कपड़े धोने और पापा को वहां जाना पड़ता है। तो आज मम्मी पापा दोनों गए थे, क्योंकि आज हो रहे हैं हमें 9 दिन। तो मैंने तो सुबह का काम पहले निपटा लिया था, उसके बाद सब लोगों ने साथ खा के फिर उसके बाद अक्सी को नहला नुहला के उसको सुला दिया था, और उसके बाद हम जाने लग गए थे ट्रिप पे, क्योंकि आज हमारा लोकेशन है रामनगर रोड पे, और हम आपको वहीं जाके बताएंगे कि आज हम कहाँ जाने वाले हैं। और एक यूनिक जगह है, वहाँ जाके हमें बहुत सारी नॉलेज मिलेंगे और आपको भी बताएंगे। तो आप हमारे वीडियो पे बने रहें और एंड तक जरूर देखें।
तो क्या होता है कि जैसे हम रामनगर की साइड को फतेहपुर से सीधे ये पुल को क्रॉस करते हैं तो हमें पूरा यहाँ पे फॉरेस्ट इलाका आ जाता है। तो ये पूरा फॉरेस्ट एरिया है और यहाँ पे बहुत सारे घने जंगल हैं। इस वजह से ये वाली जंगल में हमेशा जंगली जानवरों का निवास रहता है। बंदर तो हमें रोड पे ही देखने को मिल जाते हैं। तो ये देखिए अभी तो धूप लग रखी है और मौसम भी काफी अच्छा हो रखा है। और अभी हम घर से लगे हैं जस्ट 1 बजे। तो 1 बजे का मौसम कुछ इस प्रकार है यहाँ का। घर में तो बादल लगा था, हमने सोचा बारिश आ जाएगी, लेकिन बारिश नहीं आई और धूप आ गई है बिल्कुल खिली हुई। तो यहाँ देखिए बिल्कुल घना जंगल और यहाँ रोड में ये रामनगर रोड पे ट्रैफिक लगभग ना के बराबर होता है। तो जो भी गाड़ियाँ आती हैं यहाँ पे बहुत चौड़ी रोड बना रखी है, तो यहाँ पे कोई भी बस गाड़ी या छोटी गाड़ियाँ तो आ जा सकती हैं। तो यहाँ पे ट्रैवल करना काफ़ी मज़ा आता है हमें, क्योंकि बिल्कुल स्ट्रेट रोड होती है, कहीं कहीं पे होते हैं मोड़। तो हमें यहाँ पे जाने में काफ़ी मज़ा आता है और यहाँ का ये नेचुरल इन्वायरमेंट देखने के लिए हर कोई यहाँ आने के लिए तरसता है। तो जो भी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जाते हैं या रामनगर को घूमने के लिए जाते हैं तो उनको ये नेचर काफ़ी अच्छा लगता है, जो ये हरे भरे जंगल के बीच में। खास करके आजकल की जो अगस्त सितंबर या आगे को जो भी बारिश वाले महीने होते हैं तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हरे भरे पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं हमें। तो उसके बाद यहाँ ट्रैफिक कम होता है और यहाँ पे जो भी जाता है लोग यहाँ पे मतलब सफारी में ज़्यादा ट्रेवल करना पसंद करते हैं स्कूटी में, क्योंकि यहाँ पे इन्वायरमेंट हमें देखने को मिल जाता है, साथ ही हमें अच्छे से यहाँ पे घूमने के लिए भी मिल जाता है। तो जैसे जाते जाते हमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ बंदर दिखे, क्योंकि बंदरों का घर तो हर जगह ही है, क्योंकि सब जगह रोडों पे आजकल बंदर ही दिखाई देते हैं ज़्यादा। तो जैसे ही हम जा रहे थे यहाँ पे बंदरों का झुंड था। कभी कभी हमें जाने में यहाँ हिरन हाथी के झुंड भी देखने को मिलते हैं। तो गाड़ियाँ दिन में आ जा सकती हैं, लेकिन रात में सिर्फ कार और बड़े वाहन यहाँ चलते हैं, क्योंकि यहाँ जंगली एरिया है तो जानवर भी कभी भी आ सकता है और हम किसी पे भी हमला कर सकता है। तो यहाँ पे हमेशा दिन में ही ट्रेवल करना अच्छा रहता है और चारों ओर का पर्यावरण भी दिख जाता है हमें। तो इस वजह से हम दिन में ही चले जाते हैं और अब थोड़ी देर में हम अपने लोकेशन में पहुंच जाएंगे। तो हम आगे को बढ़ते हैं।
तो खाना खाने के बाद हम चले गए थे, लगभग हमने 11 बजे खाना खा लिया था। उसके बाद हम चले गए थे। तो मुझे ये इन्वायरमेंट देखने में बहुत काफ़ी मज़ा आ रहा था, क्योंकि मेरे हस्बैंड जी चला रहे थे स्कूटी। तो हम स्कूटी से गए। तो फिर रास्ते में मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, तो मैंने कहा उनसे कि कहीं कुछ खाते हैं। तो रास्ते में हमें बहुत सारे जो मक्के भून के देते हैं वो मिल गए थे। तो हमने यहाँ पे रोकी और मैंने एक भुट्टा भून लिया था, मतलब उनने भुना हमें दे दिया था। तो सिर्फ मैंने और मेरे हस्बैंड जी दो ही खाए हमने। फिर हम आगे को चल गए थे और मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा था, क्योंकि लगातार धूप थी और पेड़ों की वजह से रोड में बीच बीच में छाँव भी हो रही थी। तो हमें अच्छा लग रहा था, मतलब लगातार धूप नहीं लग रही थी। तो यहाँ हल्की हल्की हवा भी चल रही थी, तो ठीक हो रहा था। पर लेकिन तो हम अब आगे को चलते हैं। अब बस कुछ मिनट है, उसके बाद हम अपने लोकेशन पे पहुंच जाएंगे। और आपने भी यहाँ का इन्वायरमेंट और यहाँ के जो पर्यावरण का दृश्य है आपने भी देखा होगा। तो अब हम जस्ट पहुँचने वाले हैं और हमारा लोकेशन आने वाला है, तो हम वही जाके आपको बताते हैं। तो हमारी वीडियो को देखते रहें। राधे राधे दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल मेहता ब्लॉग्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो मैं आज आई हूँ आपके साथ फिर से एक नए ब्लॉग के साथ, और आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग होने जा रही है दिन के 1 बजे से। और आज हम आए हैं यहाँ रामनगर रोड पे, यहाँ है जिम कॉर्बेट संग्रहालय, यानी कि यहाँ पे जो भी जिम कॉर्बेट के बारे में सारी नॉलेज यहाँ पे बता रखी है, और उनके यहाँ पे स्केचेस लगा रखी हैं, और उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें यहाँ बता रखी है। तो आज हम यहाँ आए हैं और आपको भी दिखाएंगे कि यहाँ पे हमें क्या क्या देखने को मिला और क्या क्या नॉलेज यहाँ पे बताई गई है। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जाने के लिए हमें पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। उसके बाद वहाँ जाने के लिए एक लगभग न्यूनतम लोगों की गिनतियाँ चाहिए, उसकी वजह से उसके बाद ही हम वहाँ जा पाएंगे। तो उसके बारे में जो भी नॉलेज होते हैं तो हमें यहाँ पे बता रखी हैं। तो हम अभी आ रखे हैं यहाँ दिन के 1 बजे से, घर से लग गए थे रास्ता और लगभग हमें आधा पौने घंटे लग गया था यहाँ आने तक। तो आज हम यहाँ आए हैं और उसके बाद हम आपको आगे को बताते रहे। तो सबसे पहले हम जब जाते हैं यहाँ पे टिकट कटता है, और यहाँ का फीस था 100 रुपीज़ पर आदमी का। तो पहले मैंने अपना काटा, उसके बाद मेरे हस्बैंड जी ने काटा टिकट। तो उसके बाद हम अंदर को चले गए और यहाँ देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है हमें, क्योंकि ये देखिए चारों ओर पे पेड़ पौधे लगा रखे हैं और यहाँ पे ज़्यादा लोग आवाजाही कम है, तो इस वजह से यहाँ पे घास हरी भरी हो रखी है और छोटे छोटे प्लांट्स पौधे बड़े पौधे लगा रखे हैं। अब हम इसके अंदर को चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं। तो ये देखिए दरवाजे पे जिम की स्टैचू बना रखा है, तो जिम इनका नाम है। तो इनका ये देखिए उनके बारे में यहाँ पे मेंशन कर रखा है, जो भी चीज यहाँ वॉल पेंटिंग्स लगा रखी हैं। तो ये सब हाथ से स्केचेज करके पेंटिंग्स बना रखी हैं, और ये बिल्कुल प्रॉपर मतलब सिर्फ फोटो जैसी दिख रही है। और इनके बारे में नीचे मेंशन कर रखा है, और जो भी यहाँ पे कॉर्बेट ने अपना समय व्यतीत करके जो भी यहाँ पे किया काम, तो उनके बारे में सारी चीज़ें बता रखी हैं। और यहाँ पे बता रहे थे कि जिम कॉर्बेट ने यहाँ पे पहले उनने 20 एकड़ में ज़मीन खरीदी, मतलब यहाँ पे खरीदी। उसके बाद उनने कुछ गांव वालों को बुला के यहाँ पे खेती बाड़ी की, और उसके बाद यहाँ पे जो भी तीज त्योहार होते हैं उनके साथ समय व्यतीत करके फिर वो कहीं चले गए थे, ऐसा कह रहे थे। उसके बाद जो भी उनके जीवन में जो भी घटनाएं हुई, तो उनके बारे में सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर रखी हैं और उनके बारे में बता भी रखा है। तो ये सारी जिम की बचपन की फ़ोटोज़ हैं यहाँ पे। और जो कॉर्बेट है वो उनकी माताजी का नाम था जिम कॉर्बेट, तो इस वजह से उनका नाम जिम कॉर्बेट पड़ा।
और जिम कॉर्बेट के बारे में सारी चीज़ें यहाँ पे बता रखी हैं अच्छे से। तो जो भी यहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं तो उनके लिए बहुत ज़रूरी नॉलेज है। तो ये जो भी स्टूडेंट है तो यहाँ पे एक बार ज़रूर आए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी नॉलेज हमें मिल जा रही है। और बहुत प्राचीन जब यहाँ पे कॉर्बेट निवास करते थे तो उस समय की यहाँ पे ये फ़ोटो है। तो ये फ़ोटोज़ हम अपनी अपनी मम्मी के साथ है, तो उनके बारे में सारी चीज़ें बता रखी है। तो हमने थोड़ा थोड़ा करके इन सारी चीज़ों को पढ़ी, तो हमें यहाँ जाके बहुत सारी चीज़ें पता चली। तो यहाँ पे कमरे की व्यवस्था भी काफ़ी अच्छी बना रखी, बीच ये जगह जगह लाइट्स और पंखे, और यहाँ पे खिड़कियाँ देखो बिल्कुल ओपन डोर है। और यहाँ पे व्यवस्था अच्छी बना रखी है बिल्कुल, मतलब जो दीवारें हैं वहाँ पे पेंट अच्छे से करके, और जो भी उनकी चीज़ें हैं जो भी उनकी टाइम में हुआ था उनको अच्छे से शीशे के अंदर बिल्कुल सेफ रखा है। और सारी चीज़ें यहाँ पे अच्छी बना रखी हैं। तो ये उनका घर रहा है, उनने यहाँ पे अपना समय व्यतीत किया या निवास किया अपने माता। तो यहाँ पे हमें काफ़ी सारी पेंटिंग्स, स्केचेज और उनके बारे में बताया गया है। तो जिम कॉर्बेट पहले से हमने सोचा सिर्फ नाम या स्थान का नाम है, तो यहाँ पे हमें बताया गया है और हमें आज जानकारी प्राप्त हुई कि ये किसी व्यक्ति का नाम है, और उस व्यक्ति या उसकी माता के बारे में यहाँ पे जो भी बताया गया है हम आपको दिखाएंगे। और हमारे वीडियो के माध्यम से हम आपको बताते रहेंगे कि यहाँ पे क्या क्या देखने को मिला। तो हमें बहुत सारी चीज़ें यहाँ नॉलेज मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स भी आते हैं, बड़े भी आते हैं, और इंडियंस जो बाहर के होते हैं विदेशी लोग वो भी यहाँ पे आ सकते हैं और देख सकते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी पुरानी स्केचेस बना रखी हैं और उनके बारे में भी सब मेंशन कर रखा है। तो अब आगे को बढ़ते हैं और आपको भी दिखाते हैं। ये 1930 के दशक से इनकी पेंटिंग, वॉल पेंटिंग्स बना रखी है। और यहाँ पे देखिए ये सब हाथों से बना रखी है ये पेंटिंग्स। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से हमें यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं इनके बारे में, और जो भी चीज़ें होती हैं जिम कॉर्बेट के बारे में सारी चीज़ें यहाँ पे बता रखी हैं। और यहाँ पे जो भी लोग आते हैं घूमने के लिए, उनकी नॉलेज जो देखने के लिए आते हैं, तो यहाँ पे पंखे की व्यवस्था कर रखी है, लाइट साइड से सारी चीज़ अच्छी है। और ये अंदर का रखरखाव भी अच्छे से कर रखा है, क्योंकि ऊपर को सारी लकड़ी के छत बन रखी है, और यहाँ पे पेंट भी लगा रखा है। तो ये देखिए यहाँ पे बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है। तो हमें अब आगे को दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत 2-3 कमरे रूम्स तो अंदर के ही हैं। तो अब हम दिखाते हैं आपको। यहाँ पे जो रामनगर वाले रोड पे है, तो यहाँ पे ये सारे जानवर दिखाई देते हैं हमें। हाथी तो यहाँ पे लगभग झुंडों के हिसाब से दिखते हैं, तो यहाँ पे बता रखा और उनके बारे में मेंशन भी कर रखा है। तो ये देखिए बिल्कुल हाथी की ये पेंटिंग्स बना रखी है, बिल्कुल वॉल पेंटिंग्स है ये हाथों से बिल्कुल बना रखी है। और ये सारी जितने भी आपको पेंटिंग्स दिख रही हैं, ये सारी वॉल पेंटिंग हाथों से बना रखी हैं, और बिल्कुल रियल पेंटिंग की तरह दिख रही है हमें ये। और इनके बारे में सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर रखी है, जो भी इनको पुरस्कार मिला, जहाँ जहाँ इनने हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए जो भी काम किया है उनके बारे में सारी चीज़ें यहाँ पे बता रखी हैं। और क्योंकि ये पहाड़ी क्षेत्र होने की वजह से यहाँ पे लायन कम दिखते हैं, यहाँ पे अधिकतर टाइगर दिखाई देते हैं। तो इनके संरक्षण के लिए भी बहुत ज़रूरी यहाँ पे ऊपर रामनगर में हमारा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बना रखा है। तो इसके लिए भी यहाँ पे इनको रिज़र्व करने के लिए इनकी मेंशन दे रखे है। और हम अब आगे को देखते हैं। तो यहाँ पे हर रूम्स में लाइट्स और पंखे अवेलेबल बना रखे हैं, और जो भी यहाँ आते हैं सारी चीज़ देखते हैं। तो यहाँ पे हमें बुक्स भी दिखाई दे रहे हैं, जो भी हमारी विलुप्त हो रही है प्रजाति, उनके बारे में यहाँ पे बुक्स भी रखे हो गए हैं। ये भी बहुत पुराने हैं। और जो भी हमारे जंगल से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो जो हमारे पर्यावरण को संरक्षण करना चाहते हैं, बचाए रखना चाहते हैं, आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए जो भी हम सहयोग देते थे, जो पुराने जो भी लोग थे, तो उनके बारे में यहाँ पे सारी बुक्स बना रखी है, उनके बारे में भी बता रखा है। ये कुछ तस्वीरें बहुत पुरानी जब फोटोज रंगीन नहीं आती थी, तो उस समय की यहाँ पे उनके समय की सोफा
कुर्सियाँ और ये फोटोज और ये जो भी ये पत्र हैं तो सब उसी टाइप के हैं। तो उसके बाद हम बाहर को आ गए थे और यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पेड़ ही पेड़ दिख रहे हैं आपको। यहाँ ज़्यादा लीची के पेड़ दिख रहे हैं और ये पीछे का एरिया है उनका। तो उसके बाद ये बहुत पुरानी देखिए, बहुत पुरानी दीवारें हैं जो पत्थरों द्वारा बनाई गई है। और ये जो तो ये इसका डिजाइन कुछ इस प्रकार है कि जो पुराने ढलान साइड में या पहाड़ों में जो बनाई जाती है, तो ये बना के ऊपर में से पूरी लकड़ी का यूज किया गया है और ऊपर में टीन डाल रखे हैं। तो ये वहाँ पे शौचालय की व्यवस्था बना रखी है मकान और पहले का यहाँ पे बना हुआ घने है। घने उधर पेड़ को भी लगा शौचालय रखे की हैं। व्यवस्था भी कर रखी है, जो भी यहाँ पे देखने के लिए नॉलेज के लिए आएंगे। तो फिर यहाँ पे मैप भी बना रखा है और ये पूरा उत्तराखंड का मैप है और यहाँ से वो अपना काम करते थे पहले से। तो ये देखिए पूरा एरिया ये जिम का है, जो उनका घर माना जाता है ये। तो वो यहीं पे रहते थे और ये उनकी स्मृति में ये बनाया गया है बाद में जिम। तो ये देखिए जिम का पूरा इंट्रोडक्शन यहाँ पे मिल जाएगा आपको। उनका जो भी इतिहास रहा है तो यहाँ पे सारी मेंशन कर रखी हैं। तो जिम कॉर्बेट संग्रहालय लोग देखने के लिए भी आ रहे थे और जब हम गए थे लगभग थोड़ा 10-12 लोग यहाँ पे आए थे देखने के लिए। तो वो भी सारी नॉलेज यहाँ से ले रहे थे और जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जाना चाहते हैं तो यहाँ पे सारी चीज़ें बता रखी हैं उसके बारे में। तो हम फिर थोड़ा सा गार्डन में घूमने लग गए थे क्योंकि यहाँ पे हरी हरी घास, छोटे छोटे पेड़ पौधे और धूप अच्छी खिली थी, तो यहाँ पे जाने का मन कर रहा था। तो फिर थोड़ा हम एक गार्डन में चले गए थे।
गार्डन में घूम रहे थे और अचानक हमारी नज़र इस बोर्ड पे पड़ी और इस बोर्ड में बहुत कुछ लिखा था, जो कि जिम के जो ने 2 कुत्ते पाले थे तो उसके बारे में यहाँ पे बता रखा था। तो हमने इसको पढ़ा और हमें पता चला कि जो जिम के 2 कुत्ते थे तो उनने कितनी बार जिम की जान बचा रखी थी। उसके बाद वो डॉग्स लवर भी थे, तो उनने अपने कुत्ते के जब वो मर गए थे उसके बाद 2 कुत्ते रोबिन और रोसीना, तो उनके लिए यहाँ पे कब्र खोदी गई और यहाँ पे कब्र में इसको डाला गया। तो यहाँ पे 2 कुत्ते इस कब्र में हैं, तो उनने अब उसकी स्मृति में ये बना रखा है। और उसके बाद हम आगे को चले गए थे। तो यहाँ पे छोटी हल्द्वानी के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पे जो भी बड़े पेड़ लगा रखे थे जिसको नॉलेज नहीं है पेड़ों के बारे में, तो उसके बारे में नीचे मेंशन कर रखा था और उसका नाम लिख रखा था। और ये पेड़ है ऐसा करके इनको बता रखा है। तो हर जो भी बड़े पेड़ हैं उसके बारे में यहाँ बताया गया है और नीचे से काफ़ी अच्छी फूल फ्लावर छोटे वाले लगा रखे हैं। तो यहाँ पे रख रखाव अच्छा कर रखा है जिम। और तो यहाँ जाके हमें पता चला कि जिम कॉर्बेट कितने अच्छे आदमी थे और उनके बारे में जो भी चीज़ें हमने पढ़ी तो उससे लगता है कि जिम एक बहुत अच्छे जो पर्यावरण से प्यार करते थे और आने वाली पीढ़ियाँ जो पर्यावरण संरक्षण और जो भी विलुप्त हो रही है प्रजातियाँ, तो उसके बारे में उनको कितना चिंता थी। तो उन्हें ये सारी चीज़ें हमें पता चली। और यहाँ पे देखिए बिल्कुल अलग प्रकार के प्लांट्स थे, इसमें बिल्कुल जैसे पेंट कर रखा है वैसे यहाँ पे छोटे छोटे वो कर रखे हैं। तो उसके बाद यहाँ पे बहुत सारी हरी भरी पेड़ पौधे, काफ़ी अच्छा हो रहा था यहाँ पे आके। तो ये जिम का गार्डन रहा पहले से। तो यहाँ पे जिम के रहने से पहले और बाद भी काफ़ी अच्छा रख रखाव कर रखा है यहाँ। तो हमने पूरे कॉर्बेट संग्रहालय पूरा घूम लिया है और यहाँ पे जिम का स्टेचू बना रखा है। तो जो उनकी स्मृति पे यहाँ पे बना रखा है, 2-3 स्टेचू है यहाँ पे जिम की। तो हमने पूरा ग्राउंड यहाँ पे देख लिया है और यहाँ पे हरे भरे पेड़ पौधे और यहाँ पे छोटी घास भी लगा रखी है। तो अभी धूप आ रखी है और यहाँ का मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा है। और पीछे से जो दिख रहा है वो है जिम कॉर्बेट, यहाँ पे निवास करते थे, तो उनका घर है ये। तो उसके बाद वो चले गए थे कहीं। उसके तो हमने पूरा देख लिया है ये संग्रहालय को। उसके बाद हमने काफ़ी नॉलेज इकट्ठी करके उसके बाद हम आने लग गए थे घर, क्योंकि गर्म होने लग गया था हमें। तो यहाँ पे रास्ता लग गए थे हम लगभग 2 और 2 के 2:30 के बीच से। तो अब हम जाते हैं घर को, क्योंकि हमें टाइम पे भी जाना होता है, क्योंकि अक्षी घर अकेली होती है मम्मी पापा लोगों के साथ। तो हम जाते हैं अब घर को।
जैसे ही हम घर को आए तो मम्मी ने एक पार्सल रिसीव किया था, जो कि मेरे हस्बैंड जी ने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था। तो देखते हैं इसके अंदर क्या है, और ये उसका बिल है। तो मम्मी ने रिसीव किया क्योंकि हम वहाँ चले गए थे। तो अब देखते हैं, इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो इसके अंदर से निकल गया फ़ोन कवर, और ये जो फ़ोन को प्रोटेक्ट करता है। तो ये देखिए, मम्मी बोल रही थी कि मेरे हस्बैंड जी का जैसा कवर है तो वैसे मेरे लिए भी मंगा दे, क्योंकि हमारा फ़ोन इसमें प्रोटेक्ट रहता है। तो ये मंगा दिया है और ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है और हमें फ्लिपकार्ट से रिसीव हो रखा है। तो ये देखिए बिल्कुल अच्छा है। ये पीछे लेदर का है बाहर से, इसमें पानी आनी भी नहीं जा सकता। तो ये मंगा रखा है हमने फ्लिपकार्ट से और ये अच्छा है। फिर शाम के बज चुके थे 4 और चाय आय बनाने का टाइम हो गया था। तो पहले मैंने चाय आय बनाई, उसके बाद हमने सब्जी वब्जी काट के और फिर हम आ गए हैं अपने छत पे। और अभी छत का मौसम कुछ इस प्रकार हो रखा है। अभी हम अपने छत पे हैं तो पीछे का हमें दिख रहा है क्योंकि कोहरा लग रखा है और बारिश आने का मौसम हो रखा है। लगता है रात तक आएगी बारिश। तो हमने अंदर का काम तो कर लिया है और आज हम सब्जियां बनाने जा रहे हैं, लिंगड़े की सब्जी, और वो भी बिल्कुल यूनिक तरह से। तो हम आपको दिखाएंगे। तो अभी मैं छत में आ रखी हूँ, थोड़ा हवा अच्छी चल रखी है क्योंकि दिन भर ट्रेवल करने की वजह से थोड़ा सर भारी जैसा हो रहा था। तो उसकी वजह से मैं थोड़ा छत पे आ गई हूँ टहलने के लिए। तो अब मम्मी भी आती होगी अक्षी को लेके। तो मम्मी कह रही थी तू चली जा, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। तो अभी अक्षय और मम्मी भी आ जाएंगे और मेरे हस्बैंड जी गए हैं अभी घूमने के लिए, तो वो भी थोड़ी देर में आ जाएंगे। फिर शाम को हमारा हो जाता है खाने पीने का। और सब्जी अभी हमने सिर्फ काट रखी है, अभी बनानी बाकी है। तो शाम को हमारा वो काम हो जाता है और आपको बताएंगे हमें शाम को क्या क्या करना है। तो फिर मिलते हैं दोस्तों आपको। और अभी अच्छा हो रखा है मौसम, तो थोड़ा देर हम टहलते हैं, फिर मिलते हैं आपको। तो मैं शाम को अंदर को आ गई थी और शाम के बज चुके थे 6:30। तो मैंने देखा कि डब्बे में नमक खत्म हो रखा है। तो मैंने सोचा अभी टाइम हो रखा है और मम्मी अभी अक्षी को बाहरी पे घुमा रही थी। तो मैं सबसे पहले लेके आ गई थी पुदीने, और हमारा पुदीना कुछ इस प्रकार हो रखा है। और उसके बाद फिर मैंने थोड़ा नमक का टेस्ट उड़ाने के लिए जीरे को थोड़ा सा भून लिया था। तो ये देखिए तवे में बिल्कुल अच्छे से भूनने लग गया है और खुशबू भी काफ़ी अच्छी आ रखी है। तो पहले मैं इसको अच्छे से भून लूँगी, उसके बाद में हम नमक में इसको ऐड कर देंगे। तो अब हमारा जीरा भी भुन गया है। अब मैं डालती हूँ इसमें नमक, हरी मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, ताकि इसका कलर अच्छे से आ जाए। तो मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे इकट्ठी कर ली है और मैंने रख दी है सिलबट्टे में। ये सिलबट्टा हमारा बहुत पुराने ज़माने का है, क्योंकि मम्मी जब जहाँ सेराघाट से लेकर अल्मोड़ा से लेकर यहीं लेके आ गई थी इसको, और ये बहुत बड़ा है। तो इसमें हर सारी चीज़ें हम इसी में पीसते हैं और पहाड़ी वाला लुक भी आ जाता है इसमें। तो पहले से ही सिलबट्टे में ही मसाले पीसे जाते थे, इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा होता है। तो एक बार आप भी सिलबट्टे में मसाले पीस के सब्जी बनाइए, तो आपको पता चल जाएगा कि कितना टेस्ट है इस सिलबट्टे में। तो ये देखिए मैं जीरा पीसने लगी हूँ, इसको अच्छे से थोड़ा थोड़ा करके सारी चीज़ों को मैं पीस लूँगी। और हमारे पास है इसमें हरा मिर्ची, तो थोड़ा सा एक ही डालूंगी क्योंकि मैं कम ही खाती हूँ अक्सी की वजह से। तो मैं सिर्फ एक डालूंगी और थोड़ी सी हल्दी डाल रखी है, क्योंकि बिना हल्दी के कोई भी चीज़ अच्छा शुभ नहीं माना जाता है। तो मैं थोड़ा सा इसको, जो हमारे खेत में हो रखी थी हल्दी, तो उसका एक टुकड़ा मैं इसमें डाल दूंगी। और ये फिर हमारा पूरा सब पीस के बन जाएगा पहाड़ी पिसी लूण।
तो मैंने लगभग सारे इसको पीस दिया है और ये बिल्कुल बारीक होके ये कुछ इस प्रकार दिख गया है। ये हमारे लगभग एक प्लेट पूरा बन गया है। अब मैंने नमक को इसमें स्टोर कर दिया है, क्योंकि नमक स्टोर करने से नमक सूखता नहीं और हमारे खाने में हर समय आ जाता है ये। तो मैंने अब इसमें भर के रख दिया है, जब भी जिसको जरूरत होगी इसमें से निकाल के खा लेंगे हम। बना रखी है सब्जी और ये है आपकी लीमड़े की सब्जी। तो आज हमने दूसरे प्रकार की सब्जी बना रखी है, क्योंकि प्रॉपर नमक लहसुन प्याज सब चीज डाला जाता है। तो आपको मैंने पहले वाली वीडियो में बताया था कि हमने लीमड़े की सब्जी कैसे बनाई थी। तो आज ही दूसरे प्रकार की सब्जी, क्योंकि ये लीमड़ों में अलीमड़ है तो हमें आजकल अभी 12 दिन नहीं हो रखे हैं, तो इसकी वजह से हमने इसमें लहसुन प्याज नहीं डाल रखा है और उसके बदले में हमने डाल रखा है इसमें धुआर का छौंका लगा के, धुआर और जीरे का। उसके बाद हमने इसमें डाल रखा है मसाले डालने के बाद दही। तो दही डालने के बाद इस सब्जी लीमड़े की सब्जी कुछ इस प्रकार दिखती है और खाने में भी काफ़ी टेस्टी होती है। तो हमारी लीमड़े की सब्जी एक तो सूखी बनती है और एक थोड़ा ये लटपट टाइप की बन जाती है। तो इसका टेस्ट भी काफ़ी सुंदर टेस्टी होता है, मतलब ये सब्जी भी, क्योंकि इसमें दही का टेस्ट आ जाता है। तो एक बार ये भी ज़रूर ट्राई करें अपनी लाइफ में। तो अब हम डालते हैं रोटी, फिर मिलते हैं आपको। अब हमारी सब्जी भी बन गई है। अब इसके बाद मैं आटा गूंथती हूँ, उसके बाद रोटी बनाएंगे। तो ये व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ अधिक शेयर करें। मैं पिंकी मिलती हूँ आपको फिर से एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखें। बाय बाय।